मैं जानता हूं अब तक 24 घंटे पूरे नहीं हुए, लेकिन 24 घंटों तक इंतजार नहीं कर सकते अब, क्योंकि बड़ी माँ मिसिंग है। हमें नहीं, कोई सबूत नहीं है हमारे पास। अरे लेकिन हमें पता है। आप कोशिश। हेलो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। शिवांगी कहाँ थी तुम? कितनी बार कहा कि मुझे छोड़ के मत जाया करो। तुम रहती हो ना तो हिम्मत बनी रहती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। कितनी बार फोन ट्राई किया और ये पुलिस कंप्लेन लिखाने को तैयार ही नहीं है। कहते हैं कि 24 घंटे पूरे होने चाहिए। 24 घंटों तक कैसे इंतजार करें, क्योंकि मुझे पता है बड़ी माँ मिसिंग है। इतने घंटों तक वो कभी बाहर नहीं रहती, और बगैर बताए तो बिल्कुल नहीं। अब श्योर कुछ गलत हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खतरे में? वो खुद एक खतरा थी सबके लिए। अच्छा हुआ जो चली गई। कैसे बताऊं ये सच तुम्हें कि मैंने कल रात तुम्हारी बड़ी माँ को मार दिया है। कुछ कहा? हाँ, वो पुलिस के अपने कुछ नियम होते हैं, कानून होते हैं। उन्हें फॉलो करने में थोड़ा टाइम लग जाता है रॉकी। तुम इतनी टेंशन मत लो। टेंशन नहीं लो? कैसे टेंशन नहीं लो शिवांगी? जानती हो आज तक मैंने अपने कितने अपनों को खोया है, और खोकर सिर्फ रोया हूं मैं, यही सोचकर कि मेरी कोई मदद करेगा। लेकिन कोई मदद नहीं करेगा। अब इंतजार नहीं कर सकता। बड़ी माँ को नहीं खो सकता मैं, पहले मॉम डैड, फिर अमर चाचू, मानव चाचू, विक्रम अंकल, और अब बड़ी माँ को नहीं खो सकता मैं, क्योंकि आज तक उन्होंने तो पाल पोस कर बड़ा किया मुझे संभाला, पूरे घर को संभाला। मैं उन्हें नहीं खो सकता। मॉम डैड के बाद बड़ी माँ ही सब कुछ है मेरे लिए। रॉकी, बहुत दिनों से एक बात थी मन में। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि तुम्हारे मॉम डैड को किसी ने मारा था। मेरा मतलब उनकी मौत। आर यू श्योर कि उनकी मौत एक हादसे में हुई? पता नहीं, तब मैं बहुत छोटा था। जहां तक मुझे पता है कि वो एक हादसा ही था। उसके बारे में कभी कुछ सोचा नहीं, क्योंकि मुझे कोई जरूरत ही नहीं दिखी। पर तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि उन्हें कोई जानबूझ के मार रहा है, वो भी ऐसे वक्त हुआ? देखो शिवांगी, अब सिर्फ मुझे बड़ी माँ को ढूंढना है। और हाँ, तुमने मेरी मॉम डैड के बारे में जो सवाल उठाए वो सच भी हो सकता है, क्योंकि इन सब की मौत, अमर चाचू, विक्रम चाचू, मानव अंकल, वो एक हादसा नहीं हो सकता। एक बार बड़ी माँ को ढूंढ लूं, फिर पता लगाऊंगा कि कौन पड़ा है मेरी फैमिली के पीछे। कोई तो है, वरना इन सब की मौत, अमर फूफा, विक्रम अंकल, मानव अंकल, वो एक हादसा नहीं हो सकता। एनीवे, मैं भी पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। साथ चलोगी? आओ। हमें किसी भी हालत में बड़ी माँ को ढूंढना होगा। रॉकी भाई बहुत टेंशन में है। आई जस्ट होप वो जहां भी हो ठीक हो। आप लोगों को क्या लगता है? हमें भी यही लगता है। आप लोगों के प्रोफेशन के लिए कितनी नॉर्मल चीज है ना ये। आप तो रोज किसी ना किसी को ढूंढते होंगे, इसलिए आपको किसी के दर्द का एहसास नहीं होता होगा। लेकिन मुझे पता है हमारे फैमिली वालों पे क्या गुजर रही होगी। बड़ी माँ! नम्रता देवी! बड़ी माँ! नम्रता देवी! बड़ी माँ! नम्रता देवी! बड़ी माँ! नम्रता देवी! वैसे हम इस जंगल में कहाँ जा रहे हैं? जाओ, हर जगह ढूंढ कर आओ। क्या बात है शेषा? मुझे उस मोटी की खुशबू यहीं से आ रही है। मैं उस मोटी की खुशबू पहचानती हूँ। आर यू श्योर कि वो यामिनी है? 100% श्योर। मेरी नाक उस मोटी की खुशबू पहचानने में धोखा नहीं खा सकती। ये क्या था? ये झटका कैसा?
तो उस मोटी का गरूद का वजह। हो सकता है कि यामिनी के गले से ये गरूद निकाल कर उसे किसी ने मारने की कोशिश की है। उसे यहाँ लाया किसने और क्यों? अजनेर की हवेली बहुत पास है। ये भी तो हो सकता है कि यामिनी को नागमणि मिल गई हो और नागमणि के लिए उसे किसी ने मार दिया और मार के उसे नीचे फेंक दिया। कहीं वो मोटी सच में मर गई तो? चलो चल के देखते हैं। अगर वो मर गई तो उसकी लाश यही नीचे खाई में मिलेगी। बड़ी माँ, सिर्फ तुम दोनों? वो तीसरे कहाँ गए? पागल हो क्या? क्या कर रहे हो? मुझे लगा किसी जानवर ने अटैक किया। हो सकता है। क्या? किसी जानवर? बड़ी माँ, मैंने तुम्हारी बड़ी माँ को देखा। कहाँ? वहां। तो चलो, रुके क्या है? जल्दी चलो। इतना आराम से क्या बोल रहे हो? वैसे तो ये हमारी पंचनेर की हवेली के पीछे वाला जंगल है। यहाँ का कोई भी घर का सदस्य नहीं जाता है। हाँ, आना भी नहीं चाहिए। बहुत ही खतरनाक जंगल है। वैसे भी हम पुलिस वाले भी यहाँ इमरजेंसी में ही आते हैं। ये तो उसी पहाड़ी के नीचे वाली जगह है जहाँ से हमने यामिनी को नीचे फेंका था। रॉकी ने यामिनी की बॉडी देख ली तो ये टूट जाएगा। उसकी बॉडी यहीं कहीं होगी। यहाँ तो उस मोटी का कोई नामो निशान नहीं है। चिंता मत कर, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। मक्खी, तूने आवाज सुनी? हाँ। रॉकी? यहाँ पर कहीं नहीं है। शिवांगी, एक काम करते हैं, वहां ढूंढते हैं। लगता है शेषा भी यामिनी को ढूंढने निकली है। यामिनी को ऊपर से यही नीचे फेंका था तो उसकी लाश यहाँ क्यों नहीं? यहाँ नहीं तो कहाँ गई? ये सांप, ये मधुमक्खियाँ, बहुत खतरनाक जंगल है ये। चलो निकलते हैं यहाँ से। चलो। शिवांगी चलो जल्दी, जल्दी। महेशपति राजा लौट आए, मौत के मुंह से लौट आए। ये मोटी ना जिंदा मिल रही है ना मुर्दा। पता नहीं उसे जमीन खा गया या आसमान निकल गया। गई तो गई कहाँ? क्या हुआ? रानी साहिबा, आप जल्दी आ जाइए। बताओ हुआ क्या सरोजा? अब वक्त आ गया है, आप भी आ जाइए। राजा साहब होश में आ रहे हैं, जल्दी आ जाइए आप। ये तो खुशी की बात है, पर हम इस वक्त नहीं आ सकते। क्या हुआ? विक्रम जिंदा हो गया है, होश में आ रहा है। ये तो खुशखबरी है। खुशखबरी है शेषा। जिस दिन वो पूरी तरह से होश में आ जाएगा हमें बताएगा कि उसे किसने मारा। रुद्र का वो साथी, वो इच्छाधारी नाग या नागिन कौन है? कौन है हमारा दुश्मन जो हमारे साथ आंख में चोली खेल रहा है?
हमारे लोगों को मार रहा है। उसका चेहरा, उसका नाम, सब कुछ हमारे सामने आएगा। और इस वक्त हमें यामिनी को ढूंढना है। चलो। कहाँ कहाँ है? कहाँ देखा तुमने बड़ी माँ को? हाँ, अरे बोलो। आई एम सॉरी, पर मुझे कुछ चीज़ों की शिनाख्त करवानी है आप लोगों से। देखो, क्या ये जला हुआ साड़ी का टुकड़ा नम्रता जी का है? हाँ हाँ, ये साड़ी बड़ी माँ की। भाई मुझे अच्छे से याद है, अभी थोड़े टाइम पहले हमने खरीदी थी। मिस्टर निकंज, गाड़ी नंबर MH6402 आपकी है? हमारी आई मीन बड़ी माँ की है। हमें एक बॉडी भी मिली है, पर वो बुरी तरह जल चुकी है। उसे पहचाना नहीं जा सकता। यामिनी जल कैसे गई? और जिस हालत में कार मिली है, उसे देखकर लगता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। कार पूरी तरह जल चुकी है। और जो बॉडी मिली है, उसे देखकर लगता है कि वो नम्रता जी आई मीन उनसे मिलती जुलती है। ये कैसे हो सकता है? हमने तो उसे ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंका था। बॉडी कार में जली हुई कैसे? कुछ तो गड़बड़ है। कोई जानबूझ के पुलिस को गुमराह कर रहा है। हमने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जैसे ही रिपोर्ट आती है हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। एक्सक्यूज मी, चलो। बड़ी माँ ऐसे कैसे जा सकती है? वो ही तो थी जिन्होंने हमारे पूरे परिवार को एक साथ बांधे रखा था, एक छत के नीचे एक करके रखा था। वो ऐसे कैसे जा सकती है? हाँ, भाभी ऐसे कैसे जा सकती बड़ी माँ? ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता रोमिल। हाँ रोमिल, एक ही पल में सब खाक हो गया यार। बड़ी माँ ऐसे कैसे जा सकती है? ऐसे नहीं जा सकती बड़ी माँ। बड़ी माँ को कुछ नहीं हुआ यार, हमें छोड़ के नहीं जा सकती।